मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। ये पेड़ आप लगाने में इसको या तो बीज से लगा सकते हैं या इसके कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग में 8-10 इंच की उसकी कटिंग हो और तीन चार दिन तक इसे कटिंग को थोड़ी मजबूत हो, 3-4 दिन इसको काट करके रख दें उसमें पानी सूखे में ठंडे जगह पर। इसकी रोपाई अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में इसकी लगाते हैं। मिट्टी में इसको गाड़ देते हैं खड़ा करके, और लगाने से पहले इसको उपचारित कर लेते हैं। जेपिन जिरकोन में 1-2 घंटा इसके घोल में लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद इसमें से 1 महीने के अंदर इसमें पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। या बीज से करते हैं तो बीज बोने के लिए क्यारियां बना देते हैं। क्यारियों में वो थोड़ी क्यारी हमारी 1-आधा फीट ऊपर होती है, मुलायम मिट्टी करके उसमें इसके फल में ही बीज होते हैं, इसके फल को उसमें छिड़क देते हैं, उसमें से पौधा निकलता है। या तो पौधे के जड़ से ही, पेड़ के जड़ से ही, जो दरख्त हमारा पहले का है, जो ट्री हमारा पहले का है, इसके जड़ से ही कल्ले निकलते हैं। उन कल्लों को काट करके हम अलग किसी पॉलीथीन में या क्यारी में इसको नर्सरी में लगा देते हैं। फिर जब ये लग पकड़ लेता है तो फिर इसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, खेतों में प्लांट करते हैं। इसके लगाने के लिए मिट्टी जो हमें चाहिए, मिट्टी किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है। दोमट मिट्टी या दोमट काली मटियार हो, बलुई दोमट हो या भारी मिट्टी हो, इसमें हम इसको लगा सकते हैं। इस मिट्टी का पीएच 6-7 के बीच में होना चाहिए। 6-7 के बीच में अगर पीएच है तो इस भूमि में ये पौधा अच्छा लगता है। छाए के लिए भी इसको हम लगा सकते हैं। और मिट्टी की अगर खेत में हमें लगाना है, 2 किस्म से हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। या तो बीज से हमने जो पौधा तैयार किया है उसको, या कटिंग से जो उसकी टहनियाँ काट करके हमने लगाई है, 8-10 इंच की टहनी काट करके हमने लगाया है उसे, उसमें से जो पौधे तैयार हो गए। या तो उसके जड़ के पास से जो पौधे निकले हैं उनको हम काट करके अलग नर्सरी में लगा देते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो इनको हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने के 2 तरीके हैं। या तो खेत को हम समतल बना लें, उसमें खूब जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और पाटा लगा करके खेत को समतल कर लें। फिर इसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना देते हैं। इन गड्ढे में भुरभुरी मिट्टी, खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 10-15 किलोग्राम जितना आट सके उसको डालते हैं। थोड़ा सा यूरिया भी डाल देते हैं, फास्फोरस भी डाल देते हैं, पोटास भी डाल देते हैं। फिर उस पौधे को उसमें लगा करके थोड़ा सा हल्का सा पानी दे देते हैं, जिसको कहते हैं पानी देना नहीं बल्कि पानी पिलाना। गांव में इसको कहते हैं पानी पिला दो, पानी चटाना। पानी चटा देते हैं, फिर 2 दिन के बाद इसमें अच्छे तरह से पानी देते हैं। इस तरह से हमारा पौधा ये तैयार हो जाता है। इसमें वैरायटियां भी, कई किस्म की वैरायटियां भी हैं। B1 है और यस 36 है, और कई वैरायटियां होती हैं इनमें। जो भी आपको मिल जाए, यस 36 की प्रजाति ये बड़ी अच्छी मानी जाती है। इसका
आकार, पत्ती का आकार दिल की तरह से होता है, मोटा होता है, हल्का हरा रंग का होता है। एक एकड़ में 1700 से 1800 किलोग्राम इसकी पैदा हो जाती है। इसकी नर्सरी डालते हैं, सितंबर अक्टूबर में नर्सरी डालते हैं और इसकी रोपाई हम जुलाई अगस्त में इसकी रोपाई करते हैं। इसकी रोपाई करते हैं और इसका बीज अगर डालते हैं हम, बीज डालते हैं 4 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और टहनी जो काटते हैं, टहनी को 90 दिन तक ठंडी जगह पर रखते हैं। खाद का जहां तक सवाल है, खाद अगर हम गड्ढे में देते हैं तो ठीक है, नहीं अगर हम पूरे खेत में डालते हैं तो 8 मीट्रिक टन खाद 2 बार में, 4-4 मीट्रिक टन एक बार में 1 एकड़ खेत में देना चाहिए। नाइट्रोजन इसमें वैरायटी के हिसाब से 125 से 140 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम से 60 किलोग्राम तक ये पोटास 1 एकड़ में 1 साल में देना चाहिए। हर साल में 4-5 साल के बाद इसमें पौधा फल आना शुरू हो जाती है। और इसका पेड़, इसका वृक्ष अगर हम सही सलामत रखें तो सदियों तक चलता रहता है। कई पेड़ तो 200 साल तक ही चले हैं, बल्कि पेड़ों में आया है कि युगों तक। गुड़ाई शुरू में 6 महीने में 2-3 बार उसको गुड़ाई कर देना चाहिए। पेड़ों के पास मिट्टी को भुरभुरी कर देना चाहिए, या तो पूरा खेत भी गोड़ सकते हैं। इसके साथ आप और भी फसलें बो सकते हैं। आपने लगाया है, मान लीजिए 5-5 मीटर पर लगाया है या कम पर लगाया है, आप अपने सुविधा अनुसार खेत के हिसाब से आप लगा सकते हैं। 5 मीटर पर भी लगा सकते हैं, इससे कम पर भी लगा सकते हैं। और बीच में जो जगह बची है, बीच में दूसरी फसल भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपने अक्टूबर नवंबर में डाला है तो इसमें मई जून में आपने इस खेत में डाला है तो इसमें आप मक्का की फसल ले सकते हैं, अरहर की बुआई कर सकते हैं। और फिर इसमें सर्दी वाली फसल में चना, मटर, उड़द, मूंग की भी बुआई कर सकते हैं। गर्मी में इस तरह से आप इन फसलों के बीच चारे को भी आप इस पेड़ के साथ, इस फल के साथ आप चारे का भी फसल ले सकते हैं कि एक के साथ फल के साथ हमें चारा भी मिल सकता है। इससे हमारा आर्थिक आमदनी भी होगी और हमें फायदा भी होगा। और सिंचाई, इसमें अगर पेड़ है तो ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई ही अच्छी होती है, जिससे पानी की बचत होती है। हर पेड़ के पास टोटी लगी रहती है। और पाइप जो आप लोगों ने देखा होगा, ड्रिप सिंचाई, इसमें रबड़ की पाइप होती है। रबड़ की पाइप में हर जगह टोटी लगी होती है। अपने आवश्यकता अनुसार हम उसमें टोटी लगा देते हैं। हर पेड़ के पास रहती है, उन पेड़ों के पास हम सिंचाई कर देते हैं। इससे सिंचाई करने पर हमारी पानी की 40% तक की बचत होती है। इसको जैसे हमने बताया कि इसको मोरस अल्बा, अंग्रेजी में इसका बॉटनिकल नेम मोरस अल्बा कहते हैं। आजकल ज़्यादातर सरकार इसे शहतूत के रेशम उत्पादन के लिए लगा रही है। इसके हम रेशम उत्पादन भी ले सकते हैं। इसकी पत्तियों को तोड़ करके उसको इस पर लार्वा पाले जाते हैं, रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम का कीट इसको खा करके कोकून बनाता है। कोकून से वो प्यूपा, जिसको प्यूपा बनाता है, प्यूपा को ही कोकून कहते हैं। प्यूपा की कोकून कहते हैं। उसको फिर हम उसी से हम रेशम निकाल लेते हैं। तो रेशम का अलग से भी हम, आप लोग चाहेंगे तो रेशम का भी अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से हम इसको हमारा बड़ा ही फायदा है इसके लिए। जैसा फायदा बताया गया, इसके फल का फायदा है, इसके रेशम का कीट कर सकते हैं, इसकी लकड़ियां को जलाने की काम भी ले सकते हैं, फर्नीचर का भी काम आता है, हमने फर्नीचर बनाने का भी काम आता है, खेल का सामान भी बनाने का काम आता है। इसको हम बेच करके अपना फायदा भी कर आवे। और इसके बाद में जो आपको और भी जानकारी चाहे तो हमसे आप पूछ करके या कमेंट में लिख करके या मेरे मोबाइल नंबर से अभी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9839864216।
इस पर भी आप कांटेक्ट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो और मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।